मेरे पापा तो इंतकाल कर गए थे, मतलब डेथ हो गया था। पिताजी हाँ। कब हुआ है? मतलब जब मैं टेंथ के पास क्या करते हैं भैया? मतलब खेती करते हैं, फार्मर है हम लोग। किसान है? हाँ, घर से भी आता है और मैं भी कुछ कर लेता हूँ। आप पढ़ाते हैं? हाँ, पढ़ाता हूँ। और मतलब जो फॉरेन स्टूडेंट होता है तो उसके लिए मैं फ्रीलांसिंग का काम करता था। क्या क्या किसका? फ्रीलांसिंग का काम करता किसके था लिए? फॉरेन स्टूडेंट के लिए। हमेशा पढ़ाते, अपने बैचमेट को भी मैंने पढ़ाया है। ठीक है? शुरू से? हाँ, शुरू से। जब सरकारी स्कूल में थे तभी हाँ, से? तभी से। ठीक है। किस पोस्ट पे अपने आप को देखते हैं आप? मैं तो सर चाह रहा था कि अगर एसडीएम हो जाओ तो अच्छा रहता। आज पिताजी होते तो एसडीएम देखते। तो क्या कर सकते हैं, वो प्रेशर बहुत करता है। ठीक है, तो इसलिए अगर मैं मान के चलता हूँ कि इनमें से अगर 5% भी अगर कोई सीरियस स्टूडेंट है जिसका एज को लेके थोड़ा सा अगर ज़्यादा हो गया, एक्सट्रीम हो गया है, अगर वो 5% ही है ना, उनको बहुत दर्द होगा। ठीक है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। देखिए, आप अच्छे से जानते हैं कि हम लगातार कवर कर रहे हैं कौन सा चीज, 17वीं बीपीएससी का री एग्जाम, 17वीं बीपीएससी का जो सत्याग्रह चल रहा है वो चीज हम कवर कर रहे हैं। रात का समय है, हम हमेशा लाइव आते रहते हैं, जो भी पहुंचता है हम दिखाते हैं। लेकिन इस वीडियो में ना हम वो चीज दिखाने वाले हैं जो कोई नहीं दिखाता है। वहां जितने भी लोग बैठे हैं उनकी कुछ न कुछ कहानी है। हमारे साथ कैसर भाई हैं जिनकी कहानी सुन के आप भी बोलेंगे कि क्या हो गया कैसर भाई के साथ। कैसर भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल पे। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो ये बताइए कि बीपीएससी की तैयारी आप कब से कर रहे हैं? अटेम्प्ट कौन सा था? सर ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। थर्ड अटेम्प्ट? जी, तीसरा अटेम्प्ट? हाँ, थर्ड हाँ। अटेम्प्ट। 69 में मैं फॉर्म भरा था, लेकिन मैं नहीं देने नहीं गया था। तो ये वाला काउंट उससे पहले कौन वाला दिए थे? उस 68 दिए थे। हाँ। कैसा परफॉर्मेंस था उसमें? थोड़ा बहुत से रह गया था। अच्छा कैसर भाई, पूरा नाम क्या आपका? मोहम्मद कैसर आलम। मोहम्मद कैसर आलम। कहाँ पे आप जन्म लिए, कहाँ के रहने वाले हैं? मतलब मैं रौटा से हूँ। ठीक है। और मेरा स्कूलिंग मतलब गांव से ही हुआ है, लेकिन मैं सरकारी स्कूल से पढ़े थे? अच्छा। लेकिन मैंने इंजीनियरिंग किया है गवर्नमेंट कॉलेज से। इंजीनियरिंग किया आपने? हाँ, कहाँ, कौन सा? मोतिहारी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, मोतिहारी। हाँ। वहाँ पे मेरा 12th के बहुत सारे, क्योंकि मैं शुरू से ही पढ़ाया करता था, तो 12th शुरू से पढ़ाया करते थे? मतलब कि कौन से क्लास में आप थे तो क्लास ही से पढ़ाने लगे थे? हाँ, थोड़ा बहुत मतलब। हाँ। टीचिंग मेरा, आई थिंक टीचिंग इज इन माय ब्लड। ठीक है। ब्लड? हाँ, माँ बाप टीचर हैं क्या? नहीं, वो टीचर है, मतलब खून में है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं लोगों को अच्छे से एक्सप्रेस कर कब सकता हूँ। पढ़ाना शुरू किए थे? मतलब कौन से क्लास में थे मतलब तो? मैं तो हमेशा पढ़ाते, अपने बैचमेट को भी मैंने पढ़ाया है। ठीक है? शुरू से? हाँ, शुरू से। जब सरकारी स्कूल में थे तभी हाँ, से? तभी से। ठीक है। अच्छा, उस समय पढ़ाई होता था सरकारी स्कूल का? हाँ, लेकिन पढ़ाई तो नहीं होता था, लेकिन हम लोग जो है कि जैसे मैं ट्यूशन करता था, है ना, तो मैं 1 साल जो है 8 साल तक मैंने एक ही सर के पास पढ़ा है। तो जब तक सर ने मना नहीं किया कि अब मैं तुमको नहीं पढ़ा सकता हूँ, ठीक है, अब तुम जो हाई क्लास में आ गए हो तो तुम दूसरे सर के पास जाओ, तब तक वहीं जाते? तब तक मैं, मेरा मानना मम्मी पापा आपके क्या करते हैं? मेरे पापा तो इंतकाल कर गए थे, मतलब डेथ हो गया था। पिताजी हाँ। कब हुआ है? मतलब जब मैं टेंथ के पास था। कैसे ये चीज मतलब थोड़ा कुछ प्रॉब्लम था, बीमारी वजह से। बीमारी? कौन सी बीमारी? ऐसा अगर आप बताना चाहें तो मतलब बता सकते अचानक ही हो गया था सडनली। हैं। तब आप लोग कहाँ, मतलब कि गांव पे? हाँ, गाँव पे थे। आप कितने भाई बहन हैं? मेरे तो 4 बहन है वैसे। 4 बहन है। और हाँ, भाई? और भाई 2 है। भाई 4 बहन 2 भाई। हाँ। तो माता जी हैं अभी? हाँ, मैं भी। हाँ, मतलब जो अम्मी तो है, हमेशा वो बीमारी रहती है, तो मतलब बीमार रहती है, मतलब एज हो गया थोड़ा। कितना एज हो गया? मतलब 70 प्लस। 70 प्लस हो गया मम्मी का? हाँ, हाँ। तो बीमार रहती है। हाँ। कौन उनको देखता है? क्योंकि आप अभी जॉब में नहीं है और पिताजी एक्सपायर कर गए, तो पैसा रुपए का तो प्रॉब्लम होता हाँ, होगा। मेरे भैया है। क्या करते हैं भैया? मतलब खेती करते हैं, फार्मर है हम लोग। किसान है? हाँ। बहुत ज्यादा जमीन मतलब है ठीक या? ठाक, मतलब खरीद के नहीं खाते हैं। मतलब खरीद के नहीं खाते, मतलब खरीद के नहीं खाते, मतलब कि अपना जो होता है अपना है। तो बस खाते हैं, और कुछ मतलब कि करने का मन हुआ या फिर कुछ नहीं, नहीं हो पाता है? मतलब ज्यादा तो नहीं है, मतलब दरअसल कुछ थोड़ा बहुत काम हम कर लेते हैं मेरे भाई। बैग लेके कहाँ से आ रहे हैं? मैं दिल्ली से आया। दिल्ली में क्या करने चले गए थे? मैं दिल्ली में रहता हूँ। अच्छा, दिल्ली में रहते हैं? हाँ। अकेले या भाई? अकेले रहता हूँ। क्या वहाँ तैयारी? हाँ, यही मतलब पहले तो मुखर्जी नगर रहते हैं या कहाँ रहते हैं? साकेत के आसपास रहता हूँ। साकेत के आसपास रहते हैं।
सारा स्टूडेंट एरिया के सब लोग। हाँ, एक्चुअली मैं वहाँ पर कोचिंग किया था आईईएस का, इंडियन मतलब जो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज है उसका मैंने कोचिंग किया था मेडिसिन, तो उसी वाले लोकेलिटी में मैं रहता था। मैं वो जानना चाहता हूँ आपसे कि जब पिताजी गुजर गए तो कैसे अपने आप को आप संभाले, मम्मी सब चीज़ कैसे कराएं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि बस खाने भर खेत में जो भी हुआ, तो कैसे आप सब चीज़ कर लेते थे, सब चीज़ कैसे हो जाता था बिना पैसे के, कितना मुश्किल होता था वो चीज़, वो पल? हाँ, थोड़ा बहुत तो होता था, लेकिन टीचिंग में मैं करता था, टीचिंग में करता था तो हो जाता था। ठीक है, टीचिंग आप पढ़ाते थे, हाँ। कितना कमाते थे पढ़ाने को? और मतलब हो जाता था, नॉर्मल हो जाता था सर। बताना नहीं चाहते? हाँ, मतलब ठीक है, मतलब इतना है कि मैं ज़्यादा अभी कौन देता है पैसा आपको दिल्ली में? घर से भी आता है और मैं भी कुछ कर लेता हूँ। आप पढ़ाते हैं? हाँ, पढ़ाता हूँ, और मतलब जो फॉरेन स्टूडेंट होता है तो उसके लिए मैं फ्रीलांसिंग का काम करता था। क्या क्या किसका? फ्रीलांसिंग का काम करता किसके था लिए? फॉरेन स्टूडेंट के लिए, जैसे कि आउट ऑफ इंडिया, उसको क्या बताते हैं आप? जैसे कि क्वेश्चन एंड आंसर एक्सपर्ट और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, ऐसे। बताते हैं आपको सब चीज़ आता है? हाँ, एक्चुअली थोड़ा बहुत उन लोगों का जो इंजीनियरिंग है हमारे इंजीनियरिंग से थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, जैसे हम लोग जो सिविल इंजीनियरिंग कितना पैसा लेते हैं उसका? पैसे बताइए कितना पैसा लेते हैं, कितना पैसा लेते हैं? मतलब वो जैसे वो डिमांड है कि मतलब मुझे जितना जरूरत है उतना ही काम करता हूँ। बीपीएससी 17वीं को लेकर लोग डिमांड कर रहे हैं, आप भी डिमांड कर रहे हैं, आप आज पहुंचे, जी तो क्या लग रहा है, नीतीश जी सुनेंगे? सर, सुनना तो चाहिए। सुना तो चाहिए। जी। अफसर बनना चाहते हैं? बिल्कुल। किस पोस्ट पे अपने आप को देखते हैं आप? मैं तो सर चाह रहा था कि अगर एसडीएम हो जाओ तो अच्छा रहता। आज पिताजी होते तो एसडीएम देखते, तो क्या कर सकते हैं। देखते तो सीना चौड़ा रहता। हाँ ठीक है। वैसे अपने आप को संभालने में दिक्कतें हुई थी उस समय? दिक्कत तो थोड़ा बहुत होता ही है इंसान को, लेकिन क्या कर सकते याद हैं। करते हैं बहुत? करते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत मतलब ठीक है, मतलब समहाउ वी हैव टू मैनेज द इमोशंस टू, ठीक है ना, क्योंकि हमें कहीं और भी फोकस करना होता है, दैट्स वाई। री एग्जाम होगा कि नहीं? सर करना चाहिए, क्योंकि मैं इस लिहाज से बोल रहा हूँ कि जैसे मेरा एज ज़्यादा है, क्योंकि जब मैं 10th में था, तो जब मैं 10th में एग्ज़ाम देने के मतलब तो उस समय मेरे जो सर थे ना, उसने कहा उन्होंने कहा कि तुम्हारा जो है ना एज थोड़ा कम पड़ जा रहा है। ठीक है, तो जो मेरे अपने थे तो वो थोड़ा एज बढ़ा दिए थे, उसका कंसिक्वेंसेस मुझे इधर देखना पड़ा। ठीक है, तो आईएएस में जो है कि एग्ज़ाम एज मैटर करता है। ठीक है, तो अगर एज अगर आपका मतलब कि कम हो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो वो लास्ट अटेम्प्ट जो है ना वो प्रेशर बहुत करता है। ठीक है, तो इसलिए अगर मैं मान के चलता हूँ कि इनमें से अगर 5% भी अगर कोई सीरियस स्टूडेंट है जिसका एज को लेके थोड़ा सा अगर ज़्यादा हो गया, एक्सट्रीम हो गया है, तो उसके अगर वो 5% ही है ना, उनको बहुत दर्द होगा। ठीक है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको री एग्ज़ाम करना चाहिए। करना चाहिए बिल्कुल, पक्का। बिल्कुल। कब तक रहेंगे? मैं तो कोशिश करता हूँ कि सर जल्द से जल्द हो जाए, क्योंकि मैं दिल्ली में क्लासेस भी लेता हूँ। ठीक है, तो मुझे कैसे है, जनरल में है कि एसी वाला? सर मैंने देखा कि बात ऐसे नहीं बन रहा है, तो मैं अचानक जनरल से आया सर। कल ही मैंने लटक के कि बैठ के? आया, लेकिन आपको तो पता ही है जनरल में कैसा हाल होता है। ठीक है, मेहनत से आया। और मैं तो सर पैर में बोल रहे हैं भाई, 70th एग्जाम देने गया था ना, उसी टाइम मुझे ठंड लग गया था। ठीक है, पैर में क्या हुआ आपके? मतलब पैर में स्वेलिंग हो गया है। ठीक है, ओके, मैंने कैसे मतलब पैदल चल के? नहीं वो ठंड हो गई थी ना ट्रेन पे, दैट्स वाई। हाँ, अब मैं गया था एग्जाम देने के लिए, तो वहाँ भी मैं दवाई खाया बहुत। ठीक है, कि कम से कम चल जाऊँ एग्जाम देने के लिए। ठीक है, तो एग्जाम तो देके देखिए ये भाई है, पूरा नाम क्या बताया आप? मोहम्मद कैसर आलम। मोहम्मद कैसर आलम जो है ना, वो हमारे साथ बैठे हुए हैं और 17वीं बीपीएससी का री एग्जाम के लिए डिमांड करते हैं। पिताजी गुजर गए और उसके बाद क्या कहानी थी वो हमने आपको सुनाया, और हमें लगता है कि अगर ये एग्जाम होगा ही, क्योंकि हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, और उसके बाद ये एसडीएम जरूर बनेंगे। क्या उसके बाद ऊपर से पिताजी देखेंगे और वो अलग खुश होंगे। देखिए, मेरा एसडीएम बनना या ना बनना वो अलग सी बात है, बट एग्जाम जो है, एग्जाम शुड बी कंडक्ट इन फेयर वेज, फेयर तरीके से आपको होना चाहिए। हुआ है? जी, गलत तरीके से हुआ है, बस क्योंकि यही देखिए, सुना। हाँ। क्योंकि सर जहाँ पर मैं एग्जाम देने गया, ठीक है, तो मेरे पीछे जो 4-5 लड़का थे, वो जो है मतलब ग्रुपिंग में लिख रहे थे। मैं एज ए स्टूडेंट, मेरा फोकस था कि एग्जाम पे पहले दरभंगा में ग्रुप में लिख रहे थे? ग्रुप मतलब पूछ के लिख रहे थे, एक दूसरे से पूछ के। वहाँ सीसीटीवी था? सीसीटीवी भी था,
और वहाँ के जो इन्विजिलेटर थे ना, उसमें दो इन्विजिलेटर थे, एक बॉय थे और एक मतलब एक फीमेल थी। तो जो मेल पर्सन थे ना, उन्होंने 3 बार उनको बोला भी था, डांटा भी था कि तुम लोग क्यों ऐसा कर रहे, लेकिन वो लोग क्या कह सकते हो, बराबर तो करते हैं। क्लियर हुआ? अब भी क्लियर नहीं हो रहा ना, तो अब क्या बोला जाए, कुछ नहीं बोल सकते। अब इतना मासूम लड़का बोल रहा है कि हुआ है, हुआ है, हुआ है, तो क्यों नहीं समझ रही है सरकार? अब इससे ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम कहानी दिखाने आए थे और डायरेक्टली इन्होंने बोल दिया कि दरभंगा में हुआ था वो चीज़। तो बस समाचार को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।